और आ गया है तहव्वुर राणा। द प्लेन हैज लैंडेड। तहव्वुर राणा एनआईए की गिरफ्त में है। तहव्वुर राणा टर्मिनल पे लैंड कर चुका है। तहव्वुर राणा एनआईए की गिरफ्त में है दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। वो 505 एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है और प्लेन से निकलते ही एनआईए ने नियमबद्ध तरीके से इस आतंकवादी, कुछ और नाम नहीं है इस व्यक्ति के लिए, आतंकवादी तहव्वुर राणा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एनआईए हैज अरेस्टेड दिस टेररिस्ट तहव्वुर राणा। यह 26/11 का मास्टरमाइंड, यह व्यक्ति जो सोचता था सात समंदर पार बैठ के ये हिंदुस्तान में आतंक मचाएगा। ये मुंबई में इसने 26/11 किया, मास्टरमाइंड किया, प्लान किया। उस समय से लेके आज तक। पर क्या आपको पता है, जो व्यक्ति अभी आया है ये पहले भी आ सकता था, लेकिन उस समय की सरकार ने क्या ढिलाई बरती थी, ये वो सब सवाल है जिन पे बात होगी। लेकिन आज सबसे पहले कह रहा है मैं लाइव टीम, ये एनालिसिस बाद में, अभी लाइव रिपोर्टिंग। ये आतंकवादी एयरपोर्ट पे उतर चुका है। एयरपोर्ट पे कौन है मेरे साथ, एनआईए के ऑफिस में कौन है मेरे साथ, पटियाला हाउस कोर्ट में कौन है मेरे साथ, सबको ऑन एयर करो शर्मा, ऑन एयर। ये ग्राफिक्स हटाओ, अभी लाइव का टाइम है। कैन आई हैव माय रिपोर्टर्स लाइव? एयरपोर्ट से लाइव कौन है हमारा साथी? एयरपोर्ट से लाइव कौन है? रितु, ओवर टू यू। रितु, ये ग्लोब मास्टर 505 लैंड कर चुका है। ये आतंकवादी तहव्वुर राणा अब एनआईए की गिरफ्त में है। ओवर टू यू रितु, फुल फ्रेम रितु, फुल फ्रेम। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने जिस तरीके से बोला मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर है इस वक्त, आपको बता दें, पालम एयरबेस पर। पूरी तरीके से पालम एयरबेस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अब किसी भी वक्त आतंकी तहव्वुर राणा को यहां से लेकर जाया जाएगा। एनआईए की टीम कस्टडी की डिमांड कर सकती है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, मेडिकल होगा, मेडिकल परीक्षण भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हलचल मैं आपको दिखा रही हूँ एंट्रेंस गेट पर, पंकज मैं चाहूंगी आप जरा फोकस करें उन बैरिकेड्स पर और उस एंट्रेंस पर जहां पर लगातार टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं यही वो दरवाजा है, निकास द्वार। इस तरफ मैं चाहूंगी आप दिखाइए, आउट का आपको गेट नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम पूरी सड़क पर आपको नजर आएगा। पंकज जरा तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग दूर तक लगाई गई है और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र को किस तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। और इस वक्त अगर आप पालम एयरबेस के आसपास मौजूद रहेंगे तो सख्त सुरक्षा के बीच आपको रहना होगा और यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी किस तरीके से अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो विमान है गल्फ स्ट्रीम G550 लैंड हो चुका है और अमेरिका से उसे लाया गया है। आतंकी 26/11 का आतंकी खूंखार अपराधी जो कि अब भारत की सरजमी पर है। ये भारत की तरफ से आधिकारिक पहली स्टेटमेंट आई है। रितु, मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास, सिर्फ दर्शकों को बता रहा हूं ये लाइव फ्रेम है। सुमित मैं आ रहा हूं, कोमल आ रहा हूं, जतिन आ रहा हूं। जतिन सुबह में आपके साथ था एनआईए ऑफिस, अभी सारा एक्शन होने वाला है। पटियाला हाउस कोर्ट पे भी एनआईए की तरफ से आधिकारिक स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द एनआईए। एनआईए सिक्योर्स राणा's extradition, a successful extradition of तहव्वुर राणा। ये एनआईए की आधिकारिक स्टेटमेंट है। चलाओ वो बीबीजी प्लेट दोबारा। एनआईए सिक्योर्स राणा's extradition। एनआई 6:22 पे राणा का प्लेन लैंड किया है। 6:30 पे वो प्लेन से बाहर निकाला गया है। 6:40 पे यूएपीए लगा के उसको बताया गया कि यू आर बीइंग अरेस्टेड और मेडिकल उसका कराया गया, जो प्राइमरी मेडिकल, इनिशियल मेडिकल होता है आफ्टर 17-18 आवर फ्लाइट। पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं। इस आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं। मैंने आपको बताया 6:22 पे लैंड किया, 6:30 पे आया, 6:40 पे यूएपीए लगाया उसको। ये 6:22 से 22 मिनट के अंदर टिल 6:44 ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द एनआईए। और एनआईए की पहली स्टेटमेंट, ये बीबीजी चलाओ शर्मा, जब मैं बोल रहा हूं तुमसे लाइव है शर्मा, बीबीजी। ये एनआईए की स्टेटमेंट है, इसको आप 60-40 में चलाइए, बीबीजी को 60 में चलाइए। और अब मैं दूसरे अपने रिपोर्टर के पास जा रहा हूं। पटियाला हाउस कोर्ट में कौन है? पटियाला हाउस कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट में कौन है हमारे साथ? पटियाला हाउस कोर्ट में कौन है?
पटियाला हाउस कोर्ट, ओवर टू पटियाला हाउस कोर्ट। सुमित, मुझे बताया जा रहा है पहले वो एनआईए नहीं, जहां पे जतिन है वहां नहीं, पहले आपके पास आ रहे हैं सीधा उनको। जी सुमित, ओवर टू यू, फुल फ्रेम। कोर्ट के बाहर जहां पर इस वक्त जो अलग अलग थानों के जो एसएचओ हैं वो इस वक्त यहां पर तैनात किए गए हैं, और लगातार आपको बताऊं कि जो जजेस हैं, जो मुख्य जज हैं, वो भी इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं, और एनआईए की एक जो लीगल टीम है उसे भी यहां पर वो भी यहां पर इस वक्त जो है पहुंची है। आपको बता दें कि कुछ ही देर के बाद जिस तरीके से यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तारी जो है इस वक्त तहव्वुर राणा की जो है पालम एयरपोर्ट पर हो चुकी है, वहां से यहां तक जैसे ही तहव्वुर राणा को लेकर आया जाएगा वहीं कोर्ट के सामने उसकी पेशी होगी, और उसमें सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका जो फॉर्मेलिटीज है, ये पूरा फॉर्मेलिटीज का पार्ट है, ये प्रोटोकॉल्स का पार्ट है। जजेस के सामने ये इंश्योर किया जाएगा जिस शख्स को गिरफ्तार कर जिसका प्रत्यर्पण यहां पर किया गया, ये तहव्वुर राणा है। और यहां पर पटियाला हाउस कोर्ट में आप देखिए कैसे जो पुलिस के जवान हैं, जो इस वक्त यहां पर ऑफिसर्स हैं, वो लगातार सभी मीडिया कर्मियों को जो गेट नंबर 4 है उससे हटा रहे हैं, यानी हलचल लगातार यहां पर बढ़ रही है, पूरा ट्रैफिक यहां पर मैनेज किया गया है। और बड़ी बात आपको बताऊं कि जिस तरीके से महावीर जयंती के मौके पर आज छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जजेस हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर के बाद क्योंकि जो हलचल है वो यहां पर ये बता रही कि जैसे जैसे पुलिस के जो जवान है वो लगातार जो मीडिया पर्सन है उन्हें गेट से थोड़ा साइड होने के लिए कह रहे हैं, गेट से साइड होने के लिए यहां पर कहा गया है। एनआईए की जो लीगल टीम है वो इस वक्त अंदर है ऐश्वर्य, और साथ ही अब इंतजार हो रहा है तहव्वुर राणा का और उन टीम के मेंबर्स का, एनआईए के जो लेकर उसे यहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद सीधा उसे एनआईए मुख्यालय लेकर जाया जाएगा, जहां पर आज उसकी रात ये जो हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं उसे आज एनआईए के मुख्यालय के अंदर जो है वो रखा जाएगा, और फिलहाल कोर्ट के सामने उसकी पेशी होगी। और बड़ी जानकारी है कि 30 दिन के रिमांड की मांग जो है वापस आ रहा हूं आपके पास। सुमित, आई वांट यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सुमित, आई वांट यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कैन आई हैव, मैं आ रहा हूं आप सबके पास। ऋतु, मैं वापस आ रहा हूं, आपका फ्रेम लाइव है लगातार। ऋतु, क्योंकि सबसे पहले आपके फ्रेम में आएगा जतिन, एनआईए ऑफिस। हम सुबह थे लाइव, कहा जा रहा था सुबह लैंड हुआ, लेकिन थोड़ा एरर ऑफ जजमेंट हुआ, राणा नहीं राजनाथ निकले, राजनाथ जी का काफिला था सुबह, लेकिन मीडिया को जैसे ही गाड़ियों का काफिला देखा, वी वर सो एक्साइटेड कि सब ने कहा कि राणा लैंड हो गया, क्योंकि हम सब चाहते हैं इस आतंकवादी को नाको चने चबाना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, एवरी वन ऑफ अस। 140 करोड़ भारतीय चाहते हैं ये आतंकवादी राणा जो 7 समंदर पार बैठ के। ऋतु, अब आपके फ्रेम में अगले कुछ देर में आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक नहीं दर्शकों 2-2 काफिले निकलेंगे, एक नॉर्मल काफिला जतिन और एक डिकॉय काफिला। लेकिन जो काफिला सुमित आपके पास पहुंचेगा वो काफिला होगा तहव्वुर राणा का। क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रहा है जतिन, क्योंकि उसका भी ऑप्शन था, और या उनको फिजिकली लाया जा रहा है? अरेंजमेंट्स जिस तरह से पटियाला हाउस कोर्ट में किए गए हैं, दर्शकों लग रहा है कि सुमित के पास फिजिकली तहव्वुर राणा पहुंचेंगे। उस समय सुमित मेरे को आपसे फ्रेम में चाहिए तहव्वुर राणा, लेकिन एक सेकंड में वो टाइमलाइन दिखाना चाहता हूं कि 6:22 पे लैंड किया इन 60-40, और उसके बाद मैं कोमल और जतिन के पास आ रहा हूं वापस। मैं पहले आपको बता रहा हूं 6:22 पे लैंड किया। ये एक प्लेन था जो 6:22 पे, इट वाज अ चार्टर्ड फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट। इंडियन ऑफिशियल्स उनके साथ थे, अमेरिकन ऑफिशियल्स भी हैं जो उनको, ये एक एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है। इस आतंकवादी तहव्वुर राणा के साथ अमेरिकी फोर्सेस के लोग भी थे और इंडियन एनआईए की फॉरवर्ड टीम भी गई थी, उसको साथ में लेके आए। जब तक वो भारत की सरजमी पे लैंड नहीं हुआ, एयर स्पेस नहीं, सरजमी पे लैंड नहीं हुआ जमीन पे, तब तक वो अमेरिकन कस्टडी में था। उन्होंने हैंडओवर किया। 6:40 जब वो बाहर आया, यूएपीए लगाया, उसको अरेस्ट किया, उसका मेडिकल टेस्ट किया, अमेरिकन एजेंसीज को दिखाया, प्रोसेस इज डन। वो वापस इन देयर प्लेन एंड नाउ दे विल गो बैक टू द यूएस। और ये आतंकवादी अब भारत के हवाले है, भारत के एजेंसीज के हवाले। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि आज जब पूछेगा भारत, सो वी हैव टू टॉक अबाउट ट्रंप। भारत के लिए कैसा है, आप सबके लिए अच्छे और सबके लिए गंदे नहीं होते। मैं जा रहा हूं जतिन, आपके पास आ रहा हूं जतिन। ट्रंप ने जतिन और कोमल, वो व्यक्ति भारत के सुपुर्द किया है